हम सब सतयुग में जाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि इस धरती से भी बेहतर कोई दुनिया, कोई सतयुग, कोई स्वर्ग जहां हम जाएं। लेकिन उस सतयुग तक, उस स्वर्ग तक जाने का, पहुंचने का रास्ता हमें नहीं मालूम। वो रास्ता हमें पता चलता है लॉ ऑफ वन से। और उस रास्ते से हम समझ पाते हैं कि कैसे हम किस राह पर चलकर उस सतयुग तक पहुंच पाएंगे, और कैसे परमात्मा ने और क्यों परमात्मा ने इस दुनिया की और ऐसी पता नहीं कितनी दुनियाएं हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितने यूनिवर्स हैं, उनकी रचना की। इन रहस्यों को अगर आप समझना चाहते हैं तो हम लॉ ऑफ वन के आधार पर इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है। और सामने स्क्रीन पर जो आप फोटोज देख रहे हैं, ये फोटो डैनी और कालरा की हैं। कालरा के माध्यम से 6 डायमेंशन के निवासी, सूर्य प्लेनेट के निवासी रा के द्वारा ये जानकारी हमारे साथ शेयर की गई है। अगर आप इस जानकारी को एग्जैक्टली कालरा के शब्दों में जानना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ वन कालरा रिकॉर्डिंग इस तरह से सर्च करेंगे तो कालरा के शब्दों में ये जानकारी आपके सामने होगी। जैसा कि हमने जाना है कि अब महासंत है वो तो सबकी मदद के लिए है ना। लेकिन कुछ लोगों के साथ जो सोच समझकर ध्यान के द्वारा एकाग्र होकर महासंत से संपर्क की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ही कुछ अद्भुत अनुभव भी हुए हैं। जैसे कालरा चैनलिंग के माध्यम से जानकारी हम सबके साथ शेयर कर रही हैं, वैसे ही एडगर केसी वो भी एक व्यक्ति थे। उन्होंने भी चैनलिंग के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी। तो उन्हें ये लगता था कि जिस तरीके से पिरामिड्स के निर्माण के विषय में चर्चा की गई थी, रा भी और डॉक्टर नरूडा भी, इन दोनों के द्वारा पिरामिड के विषय में जानकारी दी गई है। तो एडगर केसी को ये महसूस हुआ कि जिस समय पिरामिड्स का निर्माण हुआ उस समय वो एक रोल प्ले कर रहे थे उनके निर्माण में। इस पर रा का कहना था कि हाँ, 13,000 साल पहले जब अटलांटिक के साथ जो रा मिलकर पिरामिड्स के लिए कार्य कर रहे थे, उसकी यादें एडगर केसी के अंदर रह गई थी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में रह गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मन में बहुत गहरी इच्छा थी कि किस तरीके से क्रिस्टल की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, पिरामिड्स के विषय में जानकारी का और हीलिंग करने का एक बहुत गहरा जो जज्बा था। इस वजह से ये चीज़ें उनके अंतर्मन में रह गई। और इसके बाद मतलब लगभग 1,000 साल बाद, 12,000 साल पहले एक बार फिर इनका रीबर्थ हुआ, जो मिस्र में हुआ। वहाँ पर भी इन्होंने इस चीज़ को लेकर, महासंत को लेकर जो जागृति है वो लोगों में फैलाने की कोशिश की। यहाँ पर हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अभी तक तो जैसे इतने सारे हमने पूर्व जन्मों के केस देखे, तो हमने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से जो पास्ट बर्थ की यादें हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं नेक्स्ट बर्थ में। ये चीज़ें हमने छोटे स्तर पे देखी। छोटे स्तर पर लोगों को अपने 1-2 बर्थ याद रह गए, उन्होंने शेयर करे, छोटे स्तर पर देखी। यहाँ पर ये चीज़ बहुत बड़े स्तर पर कही गई है, बहुत, बहुत बड़े स्तर पर। अगर किसी व्यक्ति के मन में, अब जैसे यहाँ पर हम एडगर केसी को ले रहे हैं या पॉल का केस ले रहे हैं, इनके मन में जो गहरी इच्छा थी ना इस ज्ञान को समझने की, हीलिंग करने की, ये यादें रह गई। और इस बर्थ में भी फिर वो इसी तरह के कार्य कर रहे हैं और इन चीज़ों को इतनी गहराई से समझ रहे हैं। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी बर्थ में किसी भी चीज़ को लेकर उसके मन में बहुत गहरी कुछ आकर्षण रहा है, बहुत गहराई से सच्चे मन से वो उस चीज़ के साथ कनेक्ट रहा है, वो कनेक्शन कैसा भी हो सकता है। चाहे वो चीज़ों का हो, चाहे वो इंसानों का हो, चाहे वो ज्ञान का हो। लेकिन अगर वो बहुत गहरा है, तो वो नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसी तरह से रा एक बात और कहते हैं कि जैसे ये लॉ ऑफ वन का ज्ञान है, अब इस ज्ञान को इतना आसानी से तो कालरा हम तक नहीं पहुँचा सकी। बहुत उन्हें रोकने की जो ओरिएंट ग्रुप्स था उसके द्वारा बहुत उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर भी जबकि उन्हें ड्रग्स भी दिए गए ताकि वो चैनलिंग को सही तरीके से ना कर सकें, लेकिन हुआ उल्टा। हुआ ये कि जब उन्हें ड्रग्स भी दी गई, तब बजाय इसके कि वो ऐसा ना कर पाती, उनके जो मन के द्वार थे, प्रेम की जो उनकी ऊर्जा थी, वो और भी ज़्यादा खुल गई। वो और भी
अच्छे से चैनलिंग नहीं कर पाई। यानी ये सारी जो केस हैं, इनसे ये समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ आपके मन में, अंतर्मन में बहुत गहराई से है, तो वो अपना रूप आपके सामने किसी न किसी बर्थ में कभी न कभी बहुत पावरफुल तरीके से दिखाती ही है। अब जैसे रा ने एक स्थान पर ये भी कहा कि जैसे ये लॉ ऑफ वन का ज्ञान है, ये ज्ञान, आप इस ज्ञान तक नहीं पहुँचते हैं, ये ज्ञान आप तक पहुँचता है। क्योंकि ये प्रकृति फ्री विल की रिस्पेक्ट करती है। तो जो आत्माएँ जिनका झुकाव महासंत की तरफ होता है, जिनमें पोटेंशियल होती है कि वो महासंत की तरफ चली जाएँगी, उन्हीं को ये ज्ञान ढूँढ लेता है और उन तक पहुँच जाता है। अब आगे वो इस ज्ञान को लेने के बाद इसका क्या करेंगी, वो उनकी फ्री विल है। लेकिन ये ज्ञान उन लोगों को अपने आप खोज लेता है, उन लोगों तक अपने आप पहुँच जाता है जो जिनका झुकाव लोगों की हीलिंग की तरफ, महासंत की तरफ, क्रिएटर की तरफ, उस तरफ झुकाव होता है। नियत इरादे नेक होते हैं, करने की प्रेम की भावना प्रबल होती है। प्रेम अपने अलावा दूसरों से भी होता है, दूसरों के लिए भी करने की इच्छा होती है। अब मैं जानती हूँ कि इस वक़्त जो बहुत सारे लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, वो कह रहे होंगे नहीं, 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 हम इतने अच्छे इंसान नहीं हैं। लेकिन ये आपको लगता है, क्योंकि ऐसे ही ये ज्ञान आप तक नहीं पहुँचेगा। अगर ये ज्ञान आप तक पहुँचा है, तो ज़रूर आप एक कहीं न कहीं आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा है इतनी कि ये जो प्रेम का भरा ज्ञान है, क्रिएटर के प्रेम का ज्ञान है, क्रिएटर के प्रकाश का ज्ञान है, कैसे ये ब्रह्मांड बना, ये इतना ज्ञान है, ये क्रिएटर का ज्ञान यूँ ही आप तक नहीं पहुँचेगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर कहीं आप अपनी कमियों पर फ़ोकस कर पा रहे हैं कि आप अपने ऊपर डाउट करते हैं कि नहीं, नहीं, मैं मेरे अंदर ना ये कमी है, तो समझ जाइए आप एक अच्छे इंसान हैं। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश होगा ना, जो इंसान अपने से ज़्यादा प्रेम करता होगा, दूसरों से कम प्रेम करता होगा, उसकी तो थिंकिंग प्रोसेस ही दूसरा होगा। वो तो उल्टा ही बोलेगा कि नहीं, 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 मैं सारी दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करता हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। ख़ैर, यहाँ पर कुछ जो लोग महासंत के साथ कनेक्ट हुए हैं, उनके बहुत खूबसूरत अनुभव हुए हैं। इस वक़्त सामने स्क्रीन पर जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी जो हीलर रेस हैं, जो अ, दिव्य आत्माएँ कह लीजिए या दूसरे उच्च स्तरीय डायमेंशंस की आत्माएँ कह लीजिए, वो हैं जो हीलिंग करना चाहती हैं। वो मास्टर हीलर रेस हैं जो चाहती हैं कि वो हम लोगों तक, इन पृथ्वीवासियों तक हीलिंग पहुँचाएँ। तो वो किसी न किसी रूप में, जैसे होलोग्राम होते हैं ना, व्यक्ति कहीं और है और उसका एक साक्षात चित्र आपके सामने है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति तो यही है। जबकि वो व्यक्ति अपने किसी स्थान से आपके सामने अपनी एक होलोग्राफिक प्रतिबिंब आप अपना प्रदर्शित कर रहा है आपके सामने। तो इस तरीके से ये जो हीलर रेस है, ये अपना प्रतिबिंब आपके सामने प्रस्तुत करती है। कुछ जो आत्माएँ इनसे कनेक्ट हुई हैं, ये फ़ोटोज़ भी उनकी खींची गई है, जो फ़ोटो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। जिसे आप एक खूबसूरत रोशनी के रूप में देख सकते हैं, जो सिर्फ़ एक कमर तक है ये, कमर के नीचे का हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अब ये जो मास्टर हीलर रेस है, ये हो सकता है इनके क्राफ्ट आस-पास होंगे या ये अपने ही ग्रह पर होंगी। वहाँ से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया होगा होलोग्राफिक रूप में कि वो मदद करना चाहती हैं पृथ्वीवासियों की, तो कुछ लोगों के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट किया होगा, तब ये फ़ोटोज़ ली गई। और इनमें हीलिंग की क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगर आप, ये जबकि होलोग्राम है, ये साक्षात यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो अपने प्लैनेट पे मौजूद है। लेकिन अगर इसे आप हल्का-सा टच भी कर लेते हैं या ये आपको हल्का-सा टच भी कर लेते हैं या ये चाह रहे हैं कि आपकी मदद करें, तो ये पूरी तरह से मतलब आपका मन, शरीर, आत्मा, हर तरह से आपको हील कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकते हैं, इतनी पावरफुल ये हीलिंग रेस है। और इनकी चमत्कारिक हीलिंग के कुछ अनुभव लोगों को हुए भी हैं, वो मैं आपसे अगली कड़ी में शेयर करूँगी। अब ये जो हीलिंग की अपार क्षमता लिए हुए ये दिव्य आत्माएँ हैं, ये परमात्मा की उस सकारात्मक ऊर्जा से कनेक्टेड हैं। ये उच्च स्तरीय डायमेंशन से हमारी मदद के लिए आई हुई हैं। इसलिए इनमें हीलिंग की इतनी सारी क्षमता है कि वो उस क्रिएटर के प्रेम के, उसकी रोशनी के साथ कनेक्शन को समझ पाई हैं। और ये जो हम इंटरनेट को देखते हैं ना कि
पल भर में हम यहाँ हैं तो हम इंग्लैंड में भी कोई व्यक्ति है तो सेकंड्स में उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये तो हम छोटे स्तर पर देखते हैं। ये इंटरनेट तो उस क्रिएटर का इंटरनेट तो हर तरफ फैला हुआ है, पूरे मल्टीवर्स में फैला हुआ है। एक ग्रह दूसरे ग्रह से ऐसे ही कनेक्टेड है। इसी वजह से तो ये जो मास्टर हीलर रेस है, इसने अपने आप को होलोग्राफिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, जबकि ये तो अपने प्लेनेट पर है। लेकिन ये इंटरनेट हमारे लिए तो हम तो इसे छोटा-सा देख रहे हैं ना कि बस ये पृथ्वी पर है। हमारे लिए तो इतना सही है। लेकिन ये परमात्मा का इंटरनेट तो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। हर प्लेनेट ऐसे ही कनेक्टेड है जैसे अभी हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान और जापान एक-दूसरे से पल भर में, सेकंड्स में कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ऐसे ही कनेक्टेड है। इसीलिए ये जो हीली रेस है, ये इतनी मदद कर पा रही है और जो इनसे कनेक्ट होना चाहता है, ये एक एक्चुअली आप इसे महासंत का एक रूप मान सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में